नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर एक और लॉकडाउन की ओर, डीसी और एसपी खुद उतरे सड़कों पर। सिटी एसपी ने दिखाया कड़ा रुख, साक्षी बाजार में दी दबिश, 20 दुकानदारों पर केस। चांडिल में जरूरी वस्तुओं को छोड़ 21 जुलाई तक दुकानें प्रतिष्ठान बंद, सड़कों पर छाया सन्नाटा। साक्षी और बिष्टुपुर बाजारों में जवानों की तैनाती, अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्ती। और निमटी के छोटे से गांव का युवक बना सरायकेला खसवा जिले का टॉपर। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रशासन द्वारा एहतियात बरतते हुए कुल 13 स्थानों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जबकि एंट्री पॉइंट पर खुद डीसी और एसएसपी ने गुरुवार को नजर रखी। तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के मद्देनजर उपायुक्त और एसएसपी गुरुवार को काफ़ी सक्रिय रहे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी तमिल वानन ने तैयारियों का खुद जायजा लिया। जिले में 13 स्थानों पर फिर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जांच अभियान तेज कर दिया गया है। शहर के एंट्री पॉइंट पर डीसी और एसएसपी मौजूद रहे और प्रवेश करने वालों की न सिर्फ जाँच कराई जा रही है, बल्कि ट्रैवल करने के पीछे वैलिड कारण भी पूछे जा रहे हैं। बाहर से आने वालों को होम क्वारंटाइन और पेड क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। यही चीज़ हम लोग चेक करने के लिए आए हैं। चेकिंग वगैरह कैसे हो रहा है, तो ये लोग बढ़िया चेक कर रहे हैं। इन लोग को थोड़ा कमी आता है रात में कोई बारिश के समय में, तो उसके लिए हम लोग दूर करने के लिए तो पेपर वगैरह चेक कर रहे हैं लोग। ऐसा देखें कुछ नया कुछ हिदायत दिया गया है इन लोग कोरोना को देखते हुए। हाँ, जो पेपर वगैरह गाड़ी का पेपर नहीं है, जैसे जो आदमी जा रहे हैं वो होम क्वारंटाइन जा रहे हैं, पेड क्वारंटाइन जा रहे हैं या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन जा रहे हैं, तो उनको मोहर भी लगाया जा रहा है। प्रॉपर डेट में मोहर लगा के उन लोग हम लोग सर्वेलेंस टीम से फॉलो भी कर रहे हैं। शहर में कितने बैरिकेडिंग किया गया ऐसा? टोटल 13 जगह में। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने खुद सांची बाजार में अभियान चलाते हुए लापरवाही बरतने वालों और कानून का अनुपालन नहीं करने वालों को पकड़ा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन फिर से सक्रिय हो चुका है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में एक टीम साक्षी बाजार पहुंची। उन्होंने वहां काफ़ी अनियमितता पाई। खुद दुकानदारों को उन्होंने कानून का अनुपालन करते नहीं पाया। सिटी एसपी ने इस दरमियान 20 से ज़्यादा लोगों को मास्क नहीं पहनने के कारण पकड़ा और उन्हें फटकार लगाई। पकड़े गए लोगों को साक्षी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां उन पर कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जाएगा। इस दौरान जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार भी मौजूद थे। निर्णय लिया गया कि जो लोग लापरवाह होकर घूम रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और अन्य गाइडलाइंस, जैसे कि कुछ मिठाई की दुकानें हैं वो मिठाई वहीं पे खिला रहे हैं या कुछ होटल ऐसे जो वहीं पे खाना दे रहे हैं, या वो दुकानें जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रही है, इसके लिए एक आज जागरूकता कम कार्रवाई अभियान है और कल से पूरे जिले के अंदर इस पर मजबूती के साथ कार्रवाई की जाए। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चांडिल और चौका में अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर शेष सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और क्लोज टू कम्युनिटी ट्रांसफर को देखते हुए चांडिल के एसडीओ डॉक्टर विनय कुमार मिश्र और एसटीपीओ धीरेन्द्र नारायण बंका ने गुरुवार को सख्त कदम उठाते हुए पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और ज़रूरी और अनिवार्य सेवा को छोड़ क्षेत्र की तमाम दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिए। सुबह जहां मुख्य बाजार में काफ़ी गहमागहमी थी, देखते ही देखते कार्रवाई के बाद वहां सन्नाटा पसर गया और सड़कें सूनी हो गई। अनिवार्य सेवा जैसे दूध, राशन, बीज आदि को छोड़ सभी दुकानों को 3 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर एक और कंप्लीट लॉकडाउन की ओर अग्रसर है और इसका मुख्य कारण है लोगों द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं करना। सिटी एसपी, डीसी और जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से परहेज करें। मगर यहाँ ये देखा जा रहा है कि लोगों के साथ साथ दुकानदार भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है। 3 दिनों में इसकी रफ्तार दोगुनी हो गई है। ऐसे में प्रशासन फिर से लॉकडाउन करने के मूड में नज़र आ रहा है। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने खुद घूम कर बाजारों का जायजा लिया और लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी समझाया, पर कोई मानने को तैयार नहीं। इधर घूम के उधर घूम के
उधर घूम के कर। हाँ इधर घूम के कर। हम ही लोग ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कैसे रास्ता है? कितना बोला गया ना? रिचार्ज करे छोटा तो कल भी तो बोल चीज पढ़े, लेकिन जो भाषा आप हिंदी पढ़े वही हम भी पढ़े, ABCD आप पढ़े हम भी पढ़े, लेकिन मुझे बात समझ में आती है। मैं आपके लिए जान पर खेल कर करके सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक काम कर रहा हूँ। आपको भगाने का कोशिश करो, समझाने का कोशिश। आप लोगों में क्या तकनीकी प्रॉब्लम है? सर स्ट्रीट फूड को भी हटाया जा रहा है, स्ट्रीट फूड लगा रहे जो स्ट्रीट फूड तो लगाना ही नहीं। उधर डेली दुकान लगाने वालों का कहना है कि 3 माह से दुकानें बंद पड़ी थी, अब खुली है तो उन्हें दुकानदारी करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? आगे अब पुनः लॉकडाउन अगर लोग करवाना चाहते हैं तो इस तरह का भीड़ में प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा कि लॉकडाउन पुनः लगाना पड़े। तो सर आज जो वार्निंग है इसके बाद क्या कार्रवाई होगा इन लोगों पर फिर से लगाने? सख्ती का रूप अपनाया जा सकता है। इसके अलावा प्यार से जो भी बात करना था हो चुकी है, लगातार समझाया जा रहा है, लेकिन अब सख्ती ही इनके ऊपर की जा सकती है। 3 महीना 4 महीना लॉकडाउन के बाद आए, अभी खोल रहे हैं, उसके बाद जिला प्रशासन खोलने का नीमडी प्रखंड के चरतमा गांव के सुमेन सिंह सरदार ने मैट्रिक परीक्षा में कुल 94.8% अंक लाया है और वे सरायकेला खरसुआ जिले का टॉपर है। सुमेन सिंह सरदार चांडिल के रुचाप स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में स्कूल का छात्र है। उसकी इस सफलता से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि स्कूल के शिक्षक भी काफ़ी प्रसन्न हैं। सुमेन के पिता काशीनाथ सिंह सरदार भी पेशे से शिक्षक है। उसकी माता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौसी ने ही उसका लालन पालन किया। सुमेन बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और ग्रामीणों की ही सेवा करना चाहता है। वो अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षक और पिता के मार्गदर्शन को देता है। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देते थे। SST, इंग्लिश, साइंस और मैथ। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, गरीब लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। मैं सुजा देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मैं बोल रहा हूँ। इस बार का जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ उसमें हमारा विद्यालय 100% रहा और सुमेन सिंह सरदार जो जिला टॉपर रहा उन्होंने 94.8 मार्क्स लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया जिला में और कोल्हान में उसका 5वां रैंक है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का चांडिल का मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। जो बच्चा हमारा जो सरायकेला खरसावा जिला टॉपर किया और जो कोल्हान में 5वां पोजीशन पर है, वो विद्यार्थी सुमेन सिंह सरदार बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र रहा है। हमारा वो शुरू से हॉस्टल में रहा है। बहुत ही शांत प्रवृत्ति का बच्चा था। वो हमेशा उसका पढ़ाई में ध्यान रहता था और वो नर्सरी से अब तक 10th तक हमारे ही विद्यालय में पढ़ा है। हमारे हॉस्टल के जो आचार्य हैं सूरज जी, उनके संरक्षण में वो रहा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगली जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जबकि जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ 15 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मृतक देवघर का रहने वाला था। रांची के वेदांता अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। बुधवार को देर रात तक 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 5 टाटा पिगमेंट्स के कर्मचारी हैं, 4 मरीज बारीडी के हैं, 1 चिकित्सक को भी पॉजिटिव पाया गया है, 1 कदमा सिंडिकेट कॉलोनी का रहने वाला है। शहर में अब तक कुल 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस प्रकार जिस तेज़ी से मरीजों और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन के कयास तेज हो गए हैं। एक तरफ वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है और दूसरी ओर सरकार द्वारा टैक्स भी लिया जा रहा है। इससे परेशान बस संचालकों ने एक मांग पत्र परिवहन मंत्री को सौंपा है। लॉकडाउन की अवधि बसों का परिचालन ठप पड़ा है, मगर संचालकों से रोड टैक्स लिया जा रहा है। इधर बस संचालकों का कहना है कि जब वाहनों का परिचालन ही ठप है तो टैक्स किस बात का। जमशेदपुर बस ओनर्स एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को उन्होंने एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से परिवहन मंत्री को सौंपा। गाड़ी चल नहीं रही है और टैक्स लोग ले रहे हैं, सरकार टैक्स ले रही है, उसके क्या तो क्या आप लोग क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग है टैक्स माफ करने का 1 फरवरी से 30 सितंबर तक। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो तब तक का टैक्स माफ किया जाए। गाड़ी चल नहीं रही है, एमवीआई का ऐसा रूल है, ऐसा प्रावधान है सरकार का नियम कानून में। केंद्र सरकार द्वारा भी जो है निर्देशित किया 19 को लेते हुए केंद्र सरकार निर्देश दिया हुआ है कि जो भी झारखंड में अगर बस का परिचालन नहीं होता है तो कर दे हम लोग नहीं है। अगर रोड में गाड़ियां नहीं चल रही है तो हम लोग रोड टैक्स क्यों। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का रिम्स अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन सफल रहा। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को रिम्स में भर्ती हुए। उन्हें हर्निया की शिकायत थी। अस्पताल में जरूरी टेस्ट के बाद गुरुवार को उनका सफल ऑपरेशन किया गया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले महिला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कप्तान का दरवाजा खटखटाया है। मालूम हो कि परसूडी की महिला द्वारा मई माह में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिसे लेकर एक खास समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। महिला के खिलाफ 17 मई को एक मामला भी दर्ज किया गया था, पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। मामला ये है कि करीब 2 महीना पहले परसूडीह की एक औरत ने हमारे पैगंबर, हमारे प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गंदे अल्फाज में गुस्ताखी की थी, गालियां दी थी। हम लोगों ने 17 मई को केस दर्ज करवाया था। कई बार प्रशासन ने आश्वासन दिया, एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने, सिटी एसपी साहब ने, डीआईजी तक हम लोग गए, लेकिन आज तक न गिरफ्तारी हुई है, न उसके घर की कुर्की जब्ती हुई है और प्रशासन हम लोगों को जो है टालती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।